नारायण, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहां की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे नारायण, आप सब कुछ मेरे समझ कहिए। भगवान कहते हैं कि गरुड़, धर्मराज जो नगर नारदाद मुनियों के लिए भी अगम्य है, अर्थात धर्मराज के नगर में नारद भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते। उसके विषय में कहता हूँ, वह नगर महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से भी अभेद है। वह पूर्व चौकोर अर्थात 4 द्वारों वाला है, ऊंची चहार दीवारी से घिरा हुआ है, 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर भवन है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। लोहे की अत्यंत दिव्य चहार दीवारी से घिरा है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां और पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। उद्यानों उपवनों से परिपूर्ण है। पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्य की आयु की यथावत गणना करते हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा से उन्हें उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का बड़ा विशाल घर है। दक्षिण की तरफ शूल, लूता और विस्फोटक के घर हैं। पश्चिम में कालबास, अजीर्ण और अरुच के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग, पांडुरोग, ईशान कोण में श्रीपीड़ा का, अग्नि कोण में मूर्छा का, नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत का और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त के मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान दीप्यमान है। धर्मराज का नगर 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। स्वर्ण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और प्रसाद गृह अर्थात देवसदन तथा राजसदन से परिपूर्ण है। शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और हीरे की कुट्टिम अर्थात फर्श बनी हुई है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। पताकाओं और ध्वजों से विभूषित स्वर्ण के बने तोरण आदि से मंडित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। वहां न अधिक ठंडी पड़ती है न गर्मी पड़ती है। मन को अत्यंत हर्षित करने वाली उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, न किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम विषय अभिलाषाएं हैं, वह सब धर्मराज के भवन में उपलब्ध हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य भोज सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घकाल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए ही पुरुष जाते हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से संवित तथा नेय। धर्मराज का आकार सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है
तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से भी सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के अलंकारों से नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चंवर धारण किए हुई अप्सराएं उन्हें सदा पंखा झलती रहती हैं। हाथ में पास लिए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले, अपने समान बल वाले नाना सुबटों के द्वारा वह धर्मराज सुशोभित रहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलाह, दक्ष, केतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना ही नहीं की जा सकती। धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के बहुत से धर्मात्मा राजा भी धर्मराज की सेवा करते हैं, जैसे मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनर्णय, मुचकुंद, निम, पृथु, जजाति, नहुष, पुरुह, दुष्यंत, शिव, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजस और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से यशमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके फलस्वरूप धर्मराज की सभा सद बने हैं। भगवान कहते हैं कि महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार है, जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को देख ही नहीं पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में भगवान ने पहले ही बता दिया है। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वह सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने सभी पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में भगवान कहते हैं कि उन मार्गों में जो पहला मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है, अमृतमय जल से युक्त है। मार्ग में पुण्यात्मा, ब्रह्मर्षि, अमलारांतात्म, राजर्षि, अप्सरा गणे, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त, गर्मी के समय जल की व्यवस्था करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, वृद्ध संतों को दान आदि प्रदान करने वाले, उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह सभी पूर्व मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि का दान करने वाले, गृह का दान करने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, यह सभी तथा अन्य परमात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा उत्तर द्वार है, जो हरचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में भी हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित, अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले उत्तर मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस से होने देव प्रतिमा आदि के विध्वंस को रोकने
अथवा बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, जो अपने योग्याभ्यास से प्राण त्याग करने वाले होते हैं, शत पात्रों की पूजा करने वाले होते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जटित भवनों से शोभित है, अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्न से भरा पड़ा है। वहाँ भगवान विष्णु के अन्य भक्त गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य और दूसरों की निंदा से जो दूर रहते हैं, अपनी पत्नी में संतुष्टि रखने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, जो तपस्वी होते हैं, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने वाले, वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों की हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से जो विमुक्त होते हैं, सदा पंच यज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगत से दूर रहने वाले, सत पुरुषों की संगत में निष्ठा रखने वाले, ऐसे सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत का पान करते हुए धर्मराज की सभा में जाते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज भी बार बार उनका स्वागत करते हैं। उठकर उनके स्वागत में स्वयं उठते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप, शंख और चक्र, गदा तथा खड्ग धारण करके पूर्ण करने वाले जीवों के साथ अत्यंत स्नेह पूर्वक, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का सम्मान करता है, उसी प्रकार से ऐसे पूर्णात्मा जीवों का सम्मान स्वयं धर्मराज करते हैं और अपनी सभा में बैठे सभी व्यक्तियों से कहते हैं कि आप सभी इनको नमस्कार करें। पाद्य अर्घ आदि प्रदान करके चंदनादिक पूजा सामग्रियों से धर्मराज स्वयं ऐसे पुण्यात्माओं का पूजन करते हैं। धर्मराज कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक आप सभी नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मा अनुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवत्व को आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अस्थिर शरीर से, अस्थिर धन से, आज से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय अवश्य करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान अर्थात अब आप सभी स्वर्ग में जाएं, ऐसा धर्मराज उन पुण्यात्माओं से कहते हैं जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से धर्मराज की सभा में आते हैं। यहीं पर गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय का समापन हुआ।